हमारी ऋषियों के द्वारा अत्यंत प्राचीन है। जितनी महत्ता प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद की है, इतनी महत्ता हमारे देश में योग की महत्ता है, जो काया के तीनों पार्ट स्थूल, सूक्ष्म और कारण, तीनों ही शरीरों को स्वस्थ बनाने की ये अद्भुत अद्वितीय शास्त्रोक्त, वेदोक्त और वैज्ञानिक विधा हमारे ऋषियों ने विकसित की थी। किंतु दीर्घावधि तक लगभग 1000 वर्षों की जो गुलामी थी, उन्होंने हमारे आस्था श्रद्धा के केंद्रों से लेकर हमारे आर्ष ग्रंथों और हमारी परंपराओं को नष्ट भ्रष्ट करने से लेकर विविध प्रकार से उन्होंने हमको आत्मविस्मृति की दिशा में धकेला। किंतु सौभाग्य है राष्ट्र का, यशस्वी और संवेदनशील प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल प्रेरक नेतृत्व में 2014 के बाद क्रांतिकारी बदलाव देश के अंदर विकसित हुए हैं और आज उन्हीं की प्रेरणा और अनथक परिश्रम और उनके अंतस सुदूर संवेदनाओं से प्रादुर्भूत ये योग जो यूएनए से लेकर आज दुनिया में 191 देशों में आज इसको बहुत ही उत्साह के साथ में इसको मनाया जा रहा है। और इस पावन अवसर पर मैं अपने भारतवासियों को ही नहीं, अपितु दुनिया के उन 191 देशों के जो भाई बहन आज इस महान बहुत गर्व है हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जो स्वयं योगी प्रतिदिन योग करते हैं। उन्होंने योग दुनिया में जाए, क्योंकि योग पॉजिटिविटी देता है, योग शांति का संदेश देता है, योग विश्व बंधुत्व का संदेश देता है। और जब योग से व्यक्ति योगी बनता है तो बहुत सारी नकारात्मकता समाप्त होती है। मेरा दावा है कि यदि दुनिया योग करना सीख जाए और योग को अंगीकार कर ले तो एटॉमिक शक्ति बनना बंद हो जाए, क्योंकि विश्व बंधुत्व की भावना आ जाए। सारा विश्व एक परिवार है, सर्वे संतु निरामया की बात आ जाए। और इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि योग एक ऐसा सरल और अच्छा मार्ग हमारे ऋषि मनीषियों ने दिया है जो विश्व बंधुत्व की भावना सिखाता और दुनिया में जो कटुता है, जो विषमता है, उसको समाप्त करने का संदेश देता है। और इसलिए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने योग दिवस मनाकर एक पूरी दुनिया को जो ऋषि मनीषियों ने प्रसाद भारत को दिया, वो हमारे योगी नरेंद्र मोदी जी ने पूरा प्रसाद सारी दुनिया को बांट दिया। और हमें गर्व है कि आज सारी दुनिया योग कर रही है। सर, मुंबई में मुस्लिम देखिए, रिकॉर्ड तो हमने आज बनाया है। रूटीन में योगा करने में भी इंदौर देश में नंबर 1 है। 85 वार्डों में 140 स्थानों पे 10,000 से ज़्यादा लोग रोज सुबह योग करते हैं। तो हम रूटीन से रिकॉर्ड पे हैं, रिकॉर्ड से रूटीन पे नहीं है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रयासों से दुनिया को एक सूत्र में बांधने के लिए 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित हुआ और प्रधानमंत्री जी के 12 बेमिसाल सालों के बाद ये 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर इंदौर ने भ्रामरी प्राणायाम 3 मिनट से ज्यादा कर विश्व कीर्तिमान बनाया है। ये विश्व कीर्तिमान मैं प्रधानमंत्री जी को समर्पित करता हूं और इंदौर की जनता को धन्यवाद देता हूं कि आपसी प्रेम, सौहार्द और जनभागीदारी का योग जो हम करते हैं उससे इंदौर नंबर 1 है और हमेशा इंदौर नंबर 1 बना रहे, उसमें योग की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। आपके तरफ से कोई नवाचार होगा कि आपने सभी वार्डों में निःशुल्क योग शिविर चालू किया? 85 वार्डों में 140 स्थानों पर निःशुल्क योग कक्षाएं चलती हैं सुबह और शाम। 2014 में नरेंद्र मोदी सरकार ने संयुक्त राष्ट्र में एक प्रस्ताव भेजा था कि योग दिवस 21 जून को मनाया जाए। लगभग 177 देशों ने इस प्रस्ताव को पारित किया और 21 जून 2015 में योग दिवस पूरे विश्व में मनाया गया था। उसी के दिन से शुरुआत हुई है 2015 से लेकर आज तक। और मोदी जी के 12 साल की सरकार के उपलक्ष्य में आज इंदौर के महापौर ने योग दिवस का आयोजन किया, जिसमें ये आयोजन पिछली बार भी किया गया जिसमें 12,000 लोग आए थे। इस बार लगभग 25,000 का टारगेट था और शायद से ये टारगेट पूरा भी कर लिया गया है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ, आप देख सकते हो मेरे ठीक पीछे किस तरह से क्लाउड है जो पूरा
जनता यहाँ के शहर की यहाँ पे उपलब्ध है, इस क्षेत्र की जो मौजूद है, योग दिवस को मना रही है। योग दिवस इंदौर का ये नारा है, योग करेगा इंदौर और रहेगी निरोगी काया। तो इस तरह से योग दिवस का आज आप माहौल देख रहे हैं, किस तरह से योग दिवस मनाया जा रहा है। हम भी आज यहाँ मौजूद हैं योग दिवस के इस उपलक्ष्य में। आगे क्या होता है और इसके अलावा कुछ घोषणाएं भी आज शायद से महापौर करने वाले हैं कि उनके जो समस्त जो उनके अंदर में जो वार्ड आते हो सकता है कि वहाँ पे निःशुल्क योग शिविर भी चलाया जाए। कैमरामैन नीरज बुरासी के साथ जितेंद्र सिंह ठाकुर, सूर्यदेव न्यूज़ टीवी, इंदौर।